नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। और जनादेश 2019 ये है, तो अब खत्म हुआ इंतजार। आज है फैसले की घड़ी और अब से 2 घंटे के बाद यानी सुबह 8 बजे खुलेंगी ईवीएम। कौन जीतेगा झाबुआ का रण, कौन बनेगा चित्रकोट का चैंपियन, हरियाणा और महाराष्ट्र में किसकी सुनाई जाएगी कहानी, किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर सजेगा ताज, 17 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे होंगे क्या। काउंटिंग के हर अपडेट सबसे तेज, सबसे सटीक आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की टीम तैयार है और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आखिर किसके सिर ताज सजेगा और नतीजे आज आने वाले हैं। हरियाणा के नतीजे आएंगे तो महाराष्ट्र चुनाव के भी नतीजे आ जाएंगे और महाराष्ट्र और हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है यह पता चलने वाला। 8 बजे से ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे और रुझान सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखाएगा, हर सीट का रुझान दिखाएगा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं जिन पर नतीजे आने वाले, तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और इसके नतीजे भी आने वाले हैं। झाबुआ चित्रकोट उपचुनाव के नतीजे भी आज आने वाले हैं। झाबुआ मध्य प्रदेश, चित्रकोट छत्तीसगढ़, यहां उपचुनाव हुआ, इसके नतीजे भी आएंगे और झाबुआ की नतीजे से साफ होगा कि मध्य प्रदेश में आगे क्या होने वाला, मध्य प्रदेश का राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। 17 राज्यों में हुए उपचुनाव का फैसला सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8 बजे और किसके सिर ताज सजेगा नतीजे आज पता चल जाएंगे। न्यूज 18 पल पल की अपडेट, सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे न्यूज 18 आपको दिखाएगा। सबसे तेज रुझान जो सामने आएंगे न्यूज 18 पर आप देख पाएंगे। विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हरियाणा महाराष्ट्र को नई सरकार मिलने वाली है। 21 तारीख को यहां के मतदाताओं ने अपना मत दे दिया और आज मतदाताओं के मन में क्या था, मतदाताओं ने किसे चुना है, किसे चाहते हैं कि वो सत्ता की चाबी सौंपे, सत्ता किसके सर पर ताज सजे सत्ता का, ये सारी बातें जो हैं आज साफ हो जाने वाली हैं। 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं और न्यूज 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले हम बताएंगे। किसकी सरकार बन रही है सबसे पहले बताएंगे, कि कौन जीत रहा है और किसकी हार हो रही, कौन पीछे चल रहा है। बड़े चेहरों के बारे में भी सबसे पहले आपको बताएंगे। रुझान सबसे पहले, परिणाम सबसे पहले, क्योंकि इलेक्शन मतलब न्यूज 18। तो मध्य प्रदेश की झाबुआ सीट पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। झाबुआ की जनता ने किस पर किया भरोसा, किसके सिर बंधा है जीत का सेहरा। ईवीएम खुलेगी तो खिलेगा कमल या मजबूत होगा हाथ, या फिर किसी और को मिल जाएगी जीत और ताज, ये पता चलने में कुछ वक्त बाकी है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इसके पहले एक नजर डालते हैं झाबुआ के रण पर। कमल खिलेगा या कांग्रेस अपने हारे किले को वापस पाने में कामयाब होगी, या फिर किसी और के सिर सजेगा झाबुआ का ताज। झाबुआ के वोटर्स का क्या है फैसला, ये आज साफ हो जाएगा। 21 अक्टूबर को झाबुआ विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हुई थी। आज काउंटिंग का दिन है। झाबुआ सीट से 5 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के भानु भूरिया और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के बीच है। झाबुआ विधानसभा का ये पहला उपचुनाव है। 2018 में बीजेपी से विधायक बने गुमान सिंह डामोर के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। डामोर ने विधानसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया के बेटे को मात दी थी। लोकसभा चुनाव में खुद कांतिलाल भूरिया हार गए। अब कांतिलाल भूरिया एक बार फिर मैदान में हैं। इस बार अनुभवी कांतिलाल भूरिया को बीजेपी के युवा प्रत्याशी भानु भूरिया टक्कर दे रहे हैं। झाबुआ सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। पिछले 15 चुनाव में कांग्रेस ने 10 बार इस सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी के खाते में 3 बार ये सीट गई है। इस बार झाबुआ किसे जीत का ताज पहनाता है, ये आज पता चल जाएगा। हालांकि ईवीएम के नतीजे बताने से पहले ही प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि झाबुआ विधानसभा मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। परिणाम आ रहा है
सूर्य की पहली किरण के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अब किसके दावे में है दम, कौन जीतता है झाबुआ का रण, ये जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्योंकि यही मिलेंगे चुनाव के सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो सरकार चाहे भाव की बने या ताऊ की, सबसे पहले हम नतीजे आपको बताएंगे और 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना शुरू होगी। झाबुआ की बात करें तो काउंटिंग के लिए 65 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जाएगी। सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ और पुलिस की तैनाती की गई है। 648 अधिकारी कर्मचारी मतगणना स्थल पर तैनात होंगे और सुबह 7:30 बजे प्रत्याशियों और ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला जाना। 14 टेबल पर एक साथ मतगणना शुरू होगी। 26 राउंड में उपचुनाव के नतीजे आएंगे। झाबुआ के रण की एक झलक। विधानसभा का ये 16वां चुनाव है। झाबुआ विधानसभा का ये 16वां चुनाव है और पहली बार उपचुनाव हुए हैं झाबुआ सीट पर। 10 बार कांग्रेस ने हासिल की है जीत, 3 बार बीजेपी के खाते में झाबुआ गया और 2 बार सोशलिस्ट पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। झाबुआ के 85% मतदाता आदिवासी हैं, भील जाति से ताल्लुक रखते हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में कांतिलाल भूरिया उतरे हुए हैं और पहली बार बीजेपी के टिकट पर भानु भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव के मैदान में 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। गुमान सिंह डामोर यहां से सांसद चुने गए, दरअसल विधायक थे इसी सीट से और उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। तो उन्होंने विधानसभा की अपनी सीट से विधायकी से इस्तीफा दिया और उसके बाद यहां पर उपचुनाव, और इसकी वजह से यह सीट खाली हुई थी। डामोर ने विधानसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को शिकस्त दी थी। अब पिता कांतिलाल भूरिया इस चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव में गुमान सिंह डामोर ने कांतिलाल भूरिया को कड़ी शिकस्त दी थी। लोकसभा चुनाव में दोनों का मुकाबला हुआ था और झाबुआ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। और बीजेपी के प्रत्याशी भानु भूरिया जो हैं, उनके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। युवा इकाई के झाबुआ के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया हैं। 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। गुमान सिंह डामोर के खास माने जाते हैं, युवा हैं, युवा चेहरा है और बीजेपी ने खूब जोर लगाया है यहां पर प्रचार करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री 6 बार झाबुआ गए, उन्होंने दौरा किया। तो राकेश सिंह 10 दिनों तक वहीं डेरा डाले रहे चुनाव प्रचार के दौरान। तो झाबुआ के रण में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो मतदाता तय कर चुके हैं। अब नतीजे आने बाकी हैं। कांग्रेस को भी उम्मीद है, तो बीजेपी भी कह रही है कि बीजेपी भी यहां पर दावा कर रही है, जीत का दावा कर रही है। कांतिलाल भूरिया के बारे में बता देते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी या कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 5 बार के सांसद रह चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में जीएस डामोर ने उन्हें शिकस्त दी थी। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर उन्हें पार्टी ने मैदान में उतारा था। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं, तो काफी वरिष्ठ हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से चेहरा जो है वो युवा उम्मीदवार का है। तो कड़ा मुकाबला झाबुआ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के प्रत्याशी और भानु भूरिया बीजेपी प्रत्याशी, इन दोनों के बीच में मुकाबला ये माना जा रहा है। झाबुआ का ये रण, और इस रण में जो जीत होगी उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति कैसे जाती है, किस राह पर जाती है, यह तय होने वाला। इसीलिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनावी मैदान में डटे रहे प्रचार करने के लिए। मुख्यमंत्री खुद 3 दफा गए और उन्होंने वहां पर 3 बार चुनावी सभाएं की, 1 बार उन्होंने रोड शो भी किया। तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान 6 बार
गए झाबुआ का दौरा करने और वहां उन्होंने प्रचार किया। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को कैसे भूला जा सकता है, चुनाव प्रचार की बात हो रही है। उन्होंने भी जोरदार चुनाव प्रचार किया था पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में। और बात कर लेते हैं बस्तर के उपचुनाव की। बस्तर के चित्रकोट में भी उपचुनाव हुआ और इसके रुझान अब से कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे। 8 बजे जब ईवीएम खुलेंगी तब सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। जगदलपुर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम जो बनाया गया उससे सुबह 7 बजे के आसपास कर्मचारी ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्रों के हिसाब से मतगणना स्थल तक लेकर जाएंगे और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों और अधिकारियों को मतगणना के लिए लगाया गया था। बीते चुनाव में यह प्रयोग सफल होने के बाद उपचुनाव में भी वैसा ही तरीका अपनाया गया, जब महिला कर्मचारी मतों की गणना करेंगी। सुबह 8 बजे सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम के मतपत्रों की गिनती, ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तैयारियों को दुरुस्त रखने के लिहाज से बुधवार शाम को एक रिहर्सल भी कर ली गई। चित्रकोट विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या की बात कर लें तो 1,67,911 हैं। इसमें पुरुष मतदाता की संख्या लगभग 75,000 से ज्यादा है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 80,000 से अधिक होने के चलते ये विधानसभा महिला बाहुल्य विधानसभा है। और चित्रकोट के दंगल में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राजमन बेंजाम और बीजेपी के लच्छू राम कश्यप के बीच है, जो कि कांग्रेस जो है वो जनता के बोमला राम भी अपनी किस्मत यहां से आजमा रहे हैं। और इसके अलावा सीपीआई, अंबेडकर पार्टी और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। 8:30 बजे के आसपास पहला रुझान भी मिल जाएगा। मतगणना के काम में करीब 350 महिला कर्मियों को लगाया गया है। और यहाँ की परिस्थिति बता दें कि यहाँ उपचुनाव क्यों हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि झाबुआ के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो झाबुआ में बीजेपी के जो विधायक थे उनको पार्टी ने टिकट दिया लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव वो जीत गए, इसीलिए उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। वहीं चित्रकोट की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के जो विधायक थे दीपक बैज, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीत हासिल की। चित्रकोट विधानसभा सीट पर उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया और यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है।